कैसे हैं बाल दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप घर पर सुरक्षित होंगे और घर पर ही अपना अभ्यास अच्छे से कर रहे होंगे। कक्षा 8 हिंदी। आज हम हिंदी के सेमेस्टर 2 के पहले इकाई का अभ्यास करेंगे। इससे पहले हम अनुक्रमणिका देख लेते हैं। इस पूरे सेमेस्टर में हम कुल 9 इकाई पढ़ेंगे। उसमें से पहली इकाई का नाम है पत्र एवं डायरी, जिसका प्रकार है पत्र। पहले हमें पत्र के बारे में परिचय लेते हैं कि पत्र यानी जब पहले के समय में मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट नहीं होता था या व्हाट्सएप नहीं होता था, तो हम एक दूसरे को संदेश पत्र के माध्यम से भेजते थे। तो पत्र का महत्व आज कम नहीं हुआ है, पत्र का उपयोग कम हुआ है, पर महत्व अब भी इतना ही है। हम किसी को व्हाट्सएप से कंकोत्री या मरण का समाचार भेजते हैं तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसका स्वीकार नहीं करते हैं और रिस जाते हैं, हमसे रूठ जाते हैं कि आपने हमें कंकोत्री क्यों नहीं भेजी, आपने हमें मरण का पत्र क्यों नहीं भेजा। तो फिर हम किसी सरकारी कचहरी में जाते हैं, अपनी फरियाद लिखवाने जाते हैं, तो वो कहते हैं लिखित में अर्जी दीजिए, यानी कि हाथ से लिख कर दीजिए। तो वो भी पत्र का एक प्रकार है। फिर हम जाते हैं किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए या कोर्ट कचहरी के काम में, तो वहाँ पत्र के अलावा काम नहीं चलता है, वहाँ हमें सब जगह लिख कर अर्जियाँ देनी पड़ती है। तो वो सभी पत्र के एक प्रकार हैं। और पुराने ज़माने में तो पत्र से ही काम चलता था। आज फ़ोन आ गया है तो पत्र का उपयोग कहीं ज़्यादा कम हो गया है, पर महत्व तो आज भी उसका उतना ही है। तो आइए देखते हैं पत्र के कितने प्रकार होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो आइए देखते हैं। हमारी इकाई में पत्र लेखन 7 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है निमंत्रण पत्र, कि हमारे घर किसी भी तरह की दावत हो, पार्टी हो, तो उसके लिए हम किसी को निमंत्रण भेजते हैं, तो वो होता है निमंत्रण पत्र। दूसरा है बधाई पत्र, किसी को अच्छी कार्य के लिए शुभकामना देते हैं, किसी ने अच्छा काम किया हो तो उसे बधाई देते हैं, उसे कहते हैं बधाई पत्र। तीसरा होता है आश्वासन पत्र, कोई अपनी ज़िंदगी की किसी भी परीक्षा में फेल हो गया है या नापास हुआ है तो उसे हम आश्वासन देते हैं, तो वो होता है आश्वासन पत्र। अनुमति पत्र, हम बड़ों से अनुमति मांगने के लिए, किसी भी प्रकार के लिए, प्रवास जाने के लिए या फिर कोई और काम करने के लिए अनुमति चाहिए तो लिखते हैं अनुमति पत्र। प्रार्थना पत्र, तो वो होता है हम अपने गुरुजनों को लिखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे छुट्टियाँ दीजिए, वैसा कुछ, तो वो होता है प्रार्थना पत्र। छठा होता है कार्यालयी पत्र, तो वो हम किसी भी सरकारी कचहरी में जाते हैं तो वहाँ कार्यालय के कामकाज के लिए जो भी हमें अर्जी देनी पड़ती है वो होता है कार्यालयी पत्र। और 7वां है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र हम नाम से ही पता चल रहा है कि व्यवसाय के कार्यों से, अगर हम पत्र के माध्यम से कुछ वस्तुएं ऑर्डर करना चाहते हैं, कुछ वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, तो हम उसे लिखकर उस दुकानदार को पत्र के माध्यम से लिखकर भेजते हैं और वो डाक के द्वारा हमें वापस वो ही चीज़ें पार्सल में भिजवाते हैं, तो वो होता है व्यावसायिक पत्र।
तो अब हम एक एक पत्र ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है निमंत्रण पत्र। देखो, अगर हम अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं प्रिय। हम जिसे पत्र लिखते हैं उसके अनुसार हमारे संबोधन के शब्द बदलते रहते हैं। तो एक और हमारे पत्र के दाएं ओर हम पता जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका सरनामा लिखेंगे, उसका पता लिखेंगे। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। नींव, बुद्धनगर, लिंबायत, सूरत, 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा भी देखने जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी ज़रूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। शब्दार्थ में है रिश्तेदार यानी सगे संबंधी, उपस्थिति यानी हाजिर, आगमन आना। तो बच्चों, देखा आपने कि कैसे एक मित्र ने दूसरे मित्र को जन्मदिन के अवसर पर निमंत्रण भेजा है। तो पहले हम दाईं ओर पता लिखेंगे, उसके बाद तारीख लिखेंगे, उसके बाद वो हम मित्र को पत्र लिख रहे होते हैं इसलिए लिखेंगे प्रिय मित्र। उसके बाद सप्रेम स्मरण और फिर हम उसे जन्मदिन की जानकारी देंगे, किस समय किस स्थल पर जन्मदिन की पार्टी होने वाली है, जन्मदिन की दावत होने वाली है और वहाँ कौन कौन आने वाला है, क्या क्या करने वाले हैं, ये सभी की जानकारी है। और अंत में परिवार के सभी सदस्यों को, मित्र के सभी सदस्यों को याद कर उन्हें प्रणाम और प्यार भेजा है। और अंत में लिखा है तुम्हारा मित्र साहिल शाह। अंत में हम अपना नाम लिखेंगे क्योंकि पत्र हमने लिखा है। तो अगले पत्र की जानकारी अगले वीडियो में लेंगे। तब तक आप घर पर सुरक्षित से अभ्यास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।